Hello bachcho, let us start with the given question. The question says three major ways for metabolism of pyruvic acid. Option A, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. Option B, oxaloacetic acid fermentation, lactic acid fermentation, aerobic fermentation. Option C, alcoholic fermentation, oxaloacetic acid fermentation, citric acid fermentation. Option D, citric acid fermentation, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पायरुविक एसिड क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ पायरुविक एसिड. देखिए, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जो फॉर्म होता है आफ्टर द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. सो वी कैन राइट इट इज अ 3 carbon compound and is formed after the partial breakdown of glucose in glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर, तब हमारा पायरुविक एसिड फॉर्म होता है जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है. एंड पायरुविक एसिड को हम इसलिए कहते हैं इट इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. नाउ देखिए, अब पायरुविक एसिड फॉर्म होने के बाद पायरुविक एसिड कैसे फॉर्म होगा आगे, वो 2 बातों पर डिपेंड करता है. पहली बात यह है कि सेल की क्या रिक्वायरमेंट है एंड दूसरी ये बात है कि क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो पायरुविक एसिड हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ मूव करता है. एंड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करता है. सो इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन बाय एंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल. एंड इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो वो मूव करता है टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वी कैन कॉल इट एज फर्मेंटेशन. नाउ जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन या जो फर्मेंटेशन होती है वो हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारी यीस्ट के थ्रू होती है जिसके अंदर हमें दो ATP के मॉलिक्यूल, 2 CO2 के मॉलिक्यूल एंड 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. वहीं अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर तो हमें उसके अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 लैक्टिक एसिड के कंपाउंड्स मिलते हैं एंड नो NADH2 इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. सो in anaerobic respiration, we have lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. So that means 3 वो मेजर तरीके जिससे हमारा पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो सकता है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू. सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. देखिए, ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर लिखा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्मेंटेशन. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमारा आता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, एंड क्रेब्स साइकिल हमारी फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ. ऑप्शन सी कहता है ऑक्सैलोएसिटिक फर्मेंटेशन, सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड ऑप्शन डी सेज सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. देखिए, सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं होती है. सो ऑप्शन डी भी हमारा गलत होगा. सो ऑप्शन ए विच सेज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.